कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मथुरा में किसानों के महापंचायत में शिरकत की। इस मौके पर प्रियंका ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत घमंड में चूर है, भगवान कृष्ण उनका अहंकार तोड़ेंगे। प्रियंका ने लोगों से अपील की कि वो गोवर्धन पर्वत बचा रखे, कल सरकार उसे भी न बेच दे। भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार में डूबे इंद्रदेव जी के अहंकार को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाकर इस धरती के लोगों की रक्षा के लिए यहाँ लाए थे। कल से यहाँ अन्नकूट गोवर्धन पूजा होती है। आज भाजपा सरकार ने भी अन्नदाता के लिए अहंकार पा लिया है। शाहजहांपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बीए सेकेंड ईयर की एक तालिबा जली हुई हालत में खेतों में मिली। इस वाकये के बारे में पुलिस को बताया गया। पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल मुंतकिल किया। लड़की की हालत नाजुक है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लड़की 50% से ज्यादा जल चुकी है, इसलिए उसे इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। लड़की ये बताने से कासिर है कि उसे आग के हवाले किसने किया। थाना तिलहर क्षेत्र अंतर्गत नगरिया मोड़ के पास आधी जली हुई अवस्था में खड़ी है। इस सूचना पे तत्काल थाना तिलहर से फोर्स गई और उसको एम्बुलेंस में ले जाकर अस्पताल में उसका इलाज कराने के लिए तुरंत उसकी व्यवस्था की गई और साथ में उनके नाम पता बताने पर उनके परिवार वालों से संपर्क करके उनको भी बुलवा लिया गया है। और उस महिला से, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है और यहाँ एक कॉलेज की छात्रा है, और उसके पूरी तरह होश में है और उससे उसके मोबाइल नंबर इत्यादि के बारे में जानकारी की गई तो सब बता रही है, लेकिन घटना क्या हुआ है उसके साथ में उस पर कोई बात वो नहीं कह रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के तुलबा ने दूसरे दिन भी एहतजाज किया। तुलबा ने यूनिवर्सिटी को खोलने की मांग करते हुए एहतजाज किया। वीसी ने 22 फरवरी को यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद तुलबा की नाराजगी बढ़ गई और तुलबा ने धरना शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन कैंपस खोलने के लिए, क्योंकि बीएचयू के द्वारा जो कहा गया था चरणबद्ध तरीके से कैंपस खुलेगा, तो उसमें एक पिछला हमारा धरना हुआ जिसमें थर्ड ईयर के स्टूडेंट का तो कैंपस खोल दिया गया, लेकिन अभी तक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कैंपस नहीं खोला जा रहा है और अभी तक विश्वविद्यालय ने कोई डेट नहीं दिया है। तो उसको देखते हुए सारे छात्र परेशान हैं। सारे छात्र अब मोबाइल की पढ़ाई से थक चुके हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई एक बस फोरम पूरा किया जा रहा है। तो इसको लेकर के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र लामबंद हैं कि जब तक कैंपस नहीं खुलेगा तब तक इस प्रकार से हम लोग धरना करते रहेंगे। कि हम लोग कल सुबह 9 बजे से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। लगभग कल 4 बजे शाम के आसपास जो है डे ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर यहाँ पे आए और वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी खोलने का मन तो है, लेकिन हम लोग के सामने हिंड्रेंस ये है कि हम लोग हॉस्टल सोच रहे हैं कि हॉस्टल का एलोकेशन कैसे किया जाए, क्योंकि हॉस्टल हम लोग नहीं दे पाएंगे तो लड़के नहीं आ पाएंगे तो हम लोग कैसे किसके लिए खोलेंगे। तो ये कितना शर्मनाक बयान है अपने आप में कि बीएचयू पहले कौन सा कि 100% लोगों को हॉस्टल दे देता था। बीएचयू मात्र 18% लोगों को हॉस्टल देता था और आप कह रहे हैं कि 18, हम कहते हैं कि 82% छात्र आज भी बाहर रहते हैं और अगर 18% अंदर रहते हैं, उनमें अगर एक रूम में एक लोग को ठहराएंगे, बाकी 9% लोग अगर बाहर रह लेंगे और उसके बाद यूनिवर्सिटी खोलिए तो क्या दिक्कत है। और मैं तो यहाँ पे मांग करता हूँ कि जो 9% छटेंगे और बाहर रहने को मजबूर होंगे, ये विश्वविद्यालय उनको भत्ता भी दे। तो ये सारी बातें होने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है, हम वीसी साहब से फिर से मिल के आते हैं। उसके बाद 1 घंटे फिर बाद आए डीएन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर और कहते हैं कि वीसी साहब ने सोचने के लिए 2-3 दिन का वक्त मांगा है, वो कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं। भाई वीसी साहब के लिए हम लोग पूरा वक्त दिए हैं। 2 दिन नहीं, वो 2 महीना ले लें, हम 2 महीना यहीं रहेंगे और यहाँ से हटने वाले नहीं। मेरठ में एडवोकेट ओमकार सिंह तोमर खुदकुशी मामले में बीजेपी एमएलए दिनेश खटक के अलावा दीगर 13 मुलजमीन की गिरफ्तारी के मुतालबे को लेकर मेरठ की वकला बरादरी का एहतजाज जारी है। आज मेरठ बार एसोसिएशन ने इस मामले में अब तक मुलजमीन की गिरफ्तारी न करने पर पुलिस इंतजामिया पर नाराजगी जाहिर की और कलेक्ट्रेट से लेकर एडीजी ऑफिस तक पैदल मार्च निकालकर एडीजी के सामने मुतालबात पेश किए। उधर गुज़िश्ता 8 रोज से कचहरी और नोटरी में काम बंद होने से जहां लोगों को परेशानी हो रही है, वहीं लाखों का सरकारी नुकसान भी हो रहा है।
हमने सब गिरफ्तारियां रखी हैं, सभी की 14 के 14 नामजद अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए हमने निवेदन किया, मांग पत्र दिया अपना। अगर ऐसा नहीं होता तो आंदोलन कहाँ तक आगे जाएगा, इसे और तीव्र करेंगे, पूरे वेस्टर्न यूपी में बढ़ाएंगे, इसे वेस्टर्न यूपी की कॉल करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि कल तक कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। अभी हड़ताल खुलेगी या नहीं, हड़ताल जारी रहेगी और सख्ती के साथ जारी, जब तक जारी रहेगी, जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। कानपुर में प्रवीण तोगड़िया की क़यादत में चलने वाली तंजीम बजरंग दल ने अब लाउड स्पीकर से अजान देने पर एतराज़ जताया है और इसके खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान किया है। बजरंग दल का कहना है कि लाउड स्पीकर से अजान देने पर सदाई आलूदगी होती है, इसलिए लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगनी चाहिए। वहीं मुस्लिम दानिश्वरों ने इस एतराज़ को खारिज कर दिया है। ये संविधान ने हमको कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। उन मौलिक अधिकारों में एक स्वस्थ जीवन और सुखी जीवन भी प्रमुखता से शामिल है। सुबह नींद सबको प्यारी होती है और सुखपूर्वक नींद लेने से उसके समस्त दोषों का भी निदान होता है, बीमारी से भी उसको निजात मिलती है। लेकिन कुरान में अजान इस्लाम का महत्वपूर्ण अंग है, हम मानते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर द्वारा अजान ये कहीं भी नहीं लिखा। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसको जस्टिफाई किया है और उसमें लिखा है कि कुरान अजान इस्लाम का अनिवार्य अंग है, लेकिन लाउड स्पीकर द्वारा अजान अनिवार्य अंग नहीं है। लाउड स्पीकर समाज में ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाने के कारक हैं, इसलिए इन पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का, उच्च न्यायालय निर्णय का भी इनको पालन कराना चाहिए। मंदिर हो या मंदिर में चाहे कीर्तन हो, जब नमाज मस्जिद में अजान हो, इसकी इजाज़त तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। किसी की पाबंदी लगाने के लिए कोई मुहिम चलाना क्या मानी है? ये तो सिर्फ इसलिए है कि लोगों के जहन को भटकाया जाए, फ़िरका वाराना मनाफरत फैलाई जाए और आने वाले जो मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्शंस हैं उसमें बसर इख्तिलार जमात को फ़ायदा पहुँचाया जाए। ये सब गैर ज़रूरी बातें हैं। मुल्क की तरक्की की किसी को फिक्र नहीं है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, बजरंग दल हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदू जितनी भी तंजीमें हैं वो तंजीमें हों, इससे कोई नतीजा नहीं है। हिंद नेपाल के सरहदी ज़िले बहराइच में वाक़े मोहब्बत और अक़ीदत और यकजहती की शानदार अलामत दरगाह हज़रत सईद सालार मसूद क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के 6 रोज़ा उर्स का आगाज़ 24 फरवरी से शुरू होगा। 27 फरवरी को कुल शरीफ की तकरीब नमाज फ़ज्र के बाद से ही शुरू हो जाएगी। 6 रोज़ा उर्स में मुल्क भर से अक़ीदतमंद शिरकत करेंगे। दरगाह कमेटी के सदर सईद शमशाद अहमद एडवोकेट ने बताया कि 24 फरवरी से शुरू होने वाले 6 रोज़ा उर्स की तमाम तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। सलार मसूद गाजी की 1018वां उर्स इस बार मनाने की तैयारी चल रही है, जो रजब के महीने में होता है। रजब के 11 तारीख से शुरू होकर 16 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। 14 तारीख को रजब का उर्स मनाया जाता है, जिसमें देश के कोने कोने से, प्रदेश से सभी लोग आते हैं। काफ़ी तादाद में लाखों आदमी ज़ायरीन यहाँ इकट्ठा होते हैं और रात भर अपनी तकरीबात जारी रहती है। सुबह में कुरान खानी होती है और उसके बाद दुआएं होती है। 10 बजे तक तकरीबात हमारी ख़त्म हो जाती है। तो 14 तारीख को ख़ास प्रोग्राम हमारा मनाया जाएगा उसका, जो 1018वां साल होगा। कितने तारीख से कितने तारीख तक उर्स चलेगा? उर्स रजब की 11 तारीख से लेकर और 16 तारीख तक चलेगा। 6 यौम उर्स मनाया जाएगा हमारा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। साफ़ सफाई, बिजली, पानी, ज़ायरीनों को रहने का, ठहरने का सारा इंतज़ाम दरगाह शरीफ की तरफ से हो गया है और भी जो तैयारियाँ कमी दिखाई जाएगी उसको पूरा किया जाएगा। जो 27 फरवरी को पड़ा इस साल 14 रजब 27 फरवरी को पड़ रहा। 27 तारीख को ही हम लोग उसकी कार्यक्रम तकरीबात पूरे अदा करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि बिहार में हम जह तरक्की होती है। एदाद शुमार बयान करते हुए वज़ीर-ए-आला ने कहा कि बिहार में कोरोना की सबसे ज़्यादा जांच की गई। हर घर को बिजली फराहम करने का हदफ वक्त से पहले ही मुकम्मल हुआ। बिहार के किसी भी मकाम से 6 घंटों में दारुल हुकूमत पहुंचने का हदफ मुकम्मल हुआ और हर गांव तक सड़कें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा ज़रूरी पैदावार में इजाफे के साथ कारोबार में इजाफा हुआ और लोगों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। बिहार की आबादी
पूरे देश की आबादी का लगभग 8.4%, लेकिन जो कोरोना की जांच हुई है पूरे देश में, तो जितनी जांच हुई है पूरे देश में 10% से ज्यादा जांच बिहार में हुई। और अगर आप देख लीजिए कि 10 लाख की आबादी पर जितनी जांच पूरे देश में हुई है उसका औसत क्या है 10 लाख की आबादी पर, अगर बिहार को देखिएगा तो देश का जितना भी औसत है उससे 21,000 से भी ज्यादा उसके करीब बिहार में जांच हुआ। तो पहले जब है तो थे क्या, बिजली थी गांव में, स्थिति थी, बिजली के लिए जितना काम किया गया अब आप जान लीजिए, सुन लीजिए ना, हर घर तक बिजली पहुंचा दिया गया, हर घर तक बिजली पहुंचा दिया गया। अभी सुन लीजिए ना, लक्ष्य था 2018 का दिसंबर का, हम लोगों ने 2 महीना पहले अक्टूबर में ही इसको पूरा कर दिया। अब एक एक जो भी गांव बच गया है सड़क से संपर्क होने का, उसका इसी साल हम लोग इस नए बजट में प्रावधान कर रहे हैं कि वो पूरा हो जाए। और इसके अलावे अगर गांव की सड़कें हैं उनका कोई और महत्वपूर्ण सड़कों से जोड़ना है, उनका कोई सरकारी कार्यालय से और बड़े जगहों से जोड़ना है, तो वैसा देख करके कई गांवों को मिला करके फिर सड़कों की योजना, उसके लिए पूरा का पूरा सर्वे चल रहा, पूरी तैयारी चल रही, वो भी कर देंगे। धान का उत्पादन था 52,18,000 मीट्रिक टन और अब हो गया है 108,76,000 मीट्रिक टन। गेहूं 5-6 में था 27.63 लाख मीट्रिक टन और अब हो गया है 55.79 लाख मीट्रिक टन। मक्का और अन्य का 14.05 से बढ़कर के 35.13। हर तरह का व्यापार बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। अब कितना, पहले कितना दुकान था, आज जरा देख तो लीजिए, किसी शहर में जाइए, किसी छोटी जगहों पर जाइए और देखिए कितना दुकान है, कितना व्यापार बढ़ा है। ये ठीक है कि उद्योग नहीं बढ़ा, हम लोग लाख चाहते थे, उद्योग उस तरह से नहीं बढ़ा। अब उद्योग को बढ़ाने के लिए भी और काम कर रहे हैं हम लोग, वो एक अलग विषय है, लेकिन व्यापार कितना बढ़ा है। शराबबंदी से मुतालिक कांग्रेस अरकान असेंबली के सवाल पर वज़ीर-ए-आला ने कहा कि कांग्रेस के कौल व अमल में फ़र्क है। वज़ीर-ए-आला ने कांग्रेस के मेंबरान असेंबली की रुकनीत वाला फॉर्म भी दिखाया। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि अप्रैल 2006 में शराबबंदी कानून नाफिज किया गया। ये कह रहे थे श्रीमान नेता कि भाई दुकान खुलवा दीजिए कई जगह, अब बताइए क्या कर रहे हैं। यानी बापू का जो विचार है उसको हम लोग लागू कर रहे हैं और उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और दूसरी चीज है, इन लोगों का जो मेंबरशिप होता है पर बैठे हुए हैं, है ही ना। अब मेंबरशिप है, इसमें जो मेंबर बनता है उसका जो दस्तखत होता है, हम ले करके आए हैं, जो समझ गए ना। ऊपर जरा देख लीजिए, ये देखिए हम ले करके आए हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। ये कांग्रेस का लोग बोलता है, जरा सवाल पूछिएगा कि जो मेंबरशिप लेते हो तो क्या कहते हो, मैं अपने को मादक पेयों एवं नशीले पदार्थों से दूर रखता हूं। अब बताइए, आप वचन देते हैं दारू से दूर रखता हूं और दुकान खुलवा करके दारू के नजदीक होना चाह रहे हैं। यही है आपका मेंबरशिप का। हम इनसे पूछना चाहते हैं, मेंबरशिप की शर्त, अब कैसे मेंबर है, कैसे कैसे लोग हैं। अब ये अपना जाने भाई कांग्रेस पार्टी, हमको क्या लेना देना। ऐवान में जब तेजस्वी ने बिहार हुकूमत की खेलों की पॉलिसी पर सवाल उठाए तो बीजेपी के एमएलए श्रेयासी सिंह ने मोर्चा संभाला और कल बजट में खेलों के बारे में किए गए ऐलानात की तेजस्वी को याद दिलाया। बात नहीं, श्रेयसी है यहाँ बैठी हुई, हम नहीं चाहते कि बिहार के, ये कहाँ, यहाँ बिहार में ऐसा कोई शूटिंग रेंज है, पूछिए इनसे। उस हिसाब का ट्रेनिंग मिल सकता है बिहार के लोगों को। क्या हम लोग नहीं चाहते कि बिहार का भी लड़का जाए ओलंपिक्स में, जाए लड़का लड़की जाके गोल्ड मेडल जीत करके आए? क्या हम ऐसा बिहार नहीं बनाना चाहते? हम लोगों में प्रतिभा में कोई कमी नहीं, लेकिन कोई चर्चा नहीं। यहां तो बेसिक जो नीड है वो पहले का प्रोजेक्ट चल रहा है, नाम बदल दिया गया। जहां तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाजी की रेंज बनाने की जरूरत है, वो आलोक रंजन जी माननीय मंत्री जी से हमारी बात भी हो चुकी है और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार में खेल कूद की जगत में पूरा
आश्वासन देगी और साथ देगी हमारी नए सदस्य ऐवान से बाहर निकलते ही श्रेयसी सिंह ने कहा कि तेजस्वी को खेलों और निशानेबाजी की फिक्र नहीं करनी चाहिए, हुकूमत इस पर काम कर रही है। हमारे नुमाइंदे साकेत कुमार ने श्रेयसी सिंह से बातचीत की। भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह आज पहली बार सदन में कुछ बोल रही थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात कह रहे थे, उस समय इन्होंने कुछ कहा था। तेजस्वी यादव से हम एक बार बात करते हैं। आज सदन में पहली बार आपने बोला कुछ, लेकिन तेजस्वी यादव से ही आपका आमना सामना हो गया। जी, आमना सामना की ऐसी कोई बात नहीं है। वो खेल कूद के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे जो गलत पॉइंट था, और उन्होंने सीधा हमारा नाम लेके हमें पुकारा, तो हमें लगा कि कुछ बोलना उचित रहेगा इस क्षेत्र में, क्योंकि हम 13 साल का एक हमारा शूटिंग का करियर रहा है, और अब एनडीए की सरकार में एक विधायक भी हैं, तो जाहिर सी बात है हम बोलना चाहेंगे खेलकूद के बारे में। अब जैसे बजट पेश किया था हमारे उप मुख्यमंत्री और सह वित्त मंत्री ने, और उसमें खास तौर से एक बजट एलोकेट किया गया है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, तो ये तो एक बहुत सकारात्मक सोच है जिसके साथ सरकार और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और सभी लोगों को इसका समर्थन देना चाहिए, ना कि इस पे सवाल खड़ा करना चाहिए। ये सच है कि बिहार ही नहीं, पूरा भारत कभी कभी खेलकूद को लेकर थोड़ा पीछे जरूर रह जाता है, लेकिन हमने खुद देखा है कि किस तरह से सकारात्मक सोच के साथ एनडीए की सरकार भारत को, बिहार को खेलकूद के जगत में आगे लेकर जा रही है। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह का सोच हम लेकर आए, विजन हम लेकर आए स्पोर्ट्स के प्रति, वो हमें जरूर मिलेगा। श्रेयसी सिंह ये कह रही हैं कि स्पोर्ट्स को लेकर बिहार सरकार गंभीर है और यहाँ पर उस पर काम चल रहा है। तेजस्वी को भी आपने यही जवाब दिया था? जी बिल्कुल, हमने उनको ये कहा था, और बहुत सरलता से और हंसते हुए कहा था कि आप ज्यादा चिंता ना करें, हम सरकार के साथ हैं और हम सरकार को जहाँ भी जरूरत पड़ेगी सही सुझाव देंगे खेलकूद के जगत में खास तौर से। तो आपका फेवर ही कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप क्लासमेट थी, साथ में आप लोगों ने पढ़ाई भी की है। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि वो कुछ और कह रहे थे। वो आपने कहा उनके साथ पढ़ाई की है? दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुर में साथ में थे आप लोग? जी बिल्कुल। तो श्रेयसी सिंह है, आज पहली बार सदन में उन्होंने बात कही अपनी, लेकिन उसके साथ ही तेजस्वी यादव से भी उनका आमना सामना हुआ सदन के अंदर। कैमरा पर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। ऑपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने धान की खरीदारी के मामले पर वजीर ज़राअत से इस्तीफे का मुतालबा किया है। उन्होंने नीतीश हुकूमत को किसान मुखालिफ कहा। वजीर ज़राअत ने तेजस्वी के इल्जामात पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हर मामले में तेजस्वी सबसे इस्तीफा मांग लेते हैं। जी को और नीतीश कुमार जी को, उनकी तो खैर शर्म और अंतरात्मा तो डूब मरी है। किसानों के लिए जो नीति है कि भाई एमएसपी के रेट पे लेना है, सरकार के लोग, मंत्री खुद कह रहे, नीतीश कुमार के मंत्री, कि नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। यानी आप धोखा दे रहे हैं। कथनी और करनी में सरकार के भारी अंतर है। ये पूरे बिहार के किसानों को धोखा देने के बराबर है। आज इसलिए बिहार का किसान कमजोर है, दयनीय स्थिति में है। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस पे जवाब देना पड़ेगा कि आपके मंत्री कहते हैं कि एमएसपी पे आप नहीं ले सकते। इसमें मंत्री को तुरंत रिजाइन करना चाहिए। अपनी सीमा, अपने अधिकार सब जानते हैं। वो तो किसी को बर्खास्त करवाएंगे। उनको ना अपनी भाषा पर, ना अपनी बोली पर नियंत्रण है। प्रतिपक्ष के नेता को जरा विचार करना चाहिए। न्यूज 18 की खबर, ऑपरेशन कागज का बड़ा असर हुआ है। आज कानून साज काउंसिल में ऑपोजिशन ने जाली स्टैंप पेपर के मामले को उठाया। ऑपोजिशन के अरकान ने न्यूज 18 की तस्वीर के साथ एहतजाज किया और सरकार से इस मामले में कार्रवाई की मांग की। इन खबर का बड़ा असर हुआ है और विधान परिषद में फर्जी या जाली स्टाम्प बेचने वालों के खिलाफ आवाज उठी है। यहाँ पे कांग्रेस और आरजेडी के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे उठा रहे हैं आवाज। अननोन आदमी पर एफआईआर हुआ है, केवल और केवल चेहरा पर एफआईआर हुआ है, बाय नेम एफआईआर नहीं हुआ है। जिस तरह से घोटालों का एकदम फहरिस्त लंबी होती जा रही है, राज्य सरकार हमको नहीं लगता है अब घोटालों को रोक सकती है। और घोटालों की जांच के लिए किसको बनाया गया है? देखिए, पूरे बिहार में हर विभाग में फर्जीवाड़ा है। अभी हाल ही में न्यूज 18 ने भी उद्घाटन किया था कि किस तरह से डीएम कार्यालय में फर्जी कागज बनता है। ड्राइविंग लाइसेंस, आय प्रमाण पत्र, जिस टाइप का आपको सर्टिफिकेट चाहिए वो आपको अवेलेबल है। तो कोरोना जांच में भी हमने फर्जीवाड़ा देखा है। आखिर ये गवर्नमेंट
सभी फ्रंट पर फर्जीवाड़ा को ही क्यों प्रश्रय दे रही है? तो कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है। इसलिए आज सदन में इन चीजों को हम लोग उठा रहे हैं कि फर्जीवाड़ा बंद करो। देखिए हम लोग अभी कार्यस्थगन प्रस्ताव लाए हैं स्टाम्प घोटाला पर, और जो फर्जीवाड़ा हो रहा है पूरे बिहार में, एक लंबी फहरिस्त घोटालों की लग गई है। राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, और जो भी इसका जो ट्रेजरर होता है, ट्रेजरी अफसर को स्टाम्प का जो देखरेख करता है ट्रेजरी अफसर करता है, और ट्रेजरी अफसर को ही जांचकर्ता बना दिया गया है। तो कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर इसमें घोटाला उजागर होगा। और आपसे बता दें, जो एफआईआर की है सरकार, वो केवल और केवल फोटो पर एफआईआर की है, न कि बाय नेम। अभी तक कोई गिरफ्तार भी नहीं हुई है। तो यहाँ पे विपक्ष जो है वो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है, और न्यूज 18 खबर का बड़ा असर दिखाई पड़ा है, और मांग हो रही है कि अभी तक आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, और सवाल जो है वो ट्रेजरी ऑफिसर पर भी यहाँ पे विपक्ष उठा रही है। कैमरा पर्सन